मूल भारतीयों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जन्म भी यही हुआ और जो सनातनी भी नहीं है, फिर भी बागेश्वर धाम की महिमा को देखते हुए सद्गुरु सन्यासी बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद का सुप्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त मानवों का कल्याण होता है। मानव के लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन सी जाति के हो, हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप किस देश से आए हो, श्री हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपका नाम क्या है, श्री हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप करते क्या हैं। बस करोड़ों की बात यह है कि अगर आप मानव हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर भाव है, तो बागेश्वर बालाजी की कृपा होनी ही होनी है। और निश्चित रूप से आप अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस दरबार में बैठे हुए हैं। दरबार का मतलब जिस द्वार पर जाने के बाद दर दर ना भटकना पड़े, उसी का नाम दरबार। दरबार का मतलब जिस द्वार पर जाकर के, जिस चौखट पर जाकर के अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी, पर संसार की प्रत्येक गतिविधियां, जीवन के प्रत्येक पहलू, जीवन के प्रत्येक निर्णय और जीवन के प्रत्येक समस्या और संभावना की जिम्मेदारी उस दरबार के परमात्मा की हो जाती है जिसके दरबार पर हम जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भाव को लेकर के यहाँ बैठे हैं। कुछ कुचक्री भी बैठे हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। कुछ इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, माइंड रीडिंग तो नहीं है। कुछ कह सकते हैं कि पता तो नहीं कर लेते हैं। कुछ ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड लोग तो नहीं हैं। तो जितने लोग आएंगे वो उतनी मत लगाएंगे, लेकिन ठटरी सबकी बनने। हाँ, ये कैसे होता, क्यों होता, कहाँ से होता, क्या बुद्धि है, क्या विवेक है, लगाओ अपना तर्क, लगाओ अपना विवेक। धाम एक ऐसा दरबार है जिसके बारे में वाणी से कहना बहुत मुश्किल है, अनुभव करवाना बहुत जरूरी है। और सच भी यह है कि वाणी से हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप अनुभव जो करोगे वो ही सत्य माना जाएगा। वाणी से तो आपके बगल वाला ये भी कह सकते हैं कि बहुत चमत्कार है, लेकिन आपके जीवन में अनुभव नहीं होगा तो आप नहीं मानोगे। आप यही कहोगे कि अपने स्वार्थवश कह रहा है, गुरुजी ने इसको फिक्स कर रखा होगा, गुरुजी ने इसको सेट कर रखा होगा। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा मत लोगों का होता है। जो हम पढ़ते हैं, जो हमें अनुभव है, जो हमें गुरु कृपा है, जो हमें बालाजी की कृपा है। लेकिन करोड़ों की बात एक है, ये वो दरबार है जो कहते भगवान नहीं होते, ये दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब व्यर्थ है, ये सब स्वांग है, ये सब पैसे कमाने के एक प्रोग्राम है। उनके लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां प्रत्यक्ष अनुभव कराते कि भगवान होते कि नहीं, हनुमान जी की कृपा होती कि नहीं, बालाजी होते हैं कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव बागेश्वर बालाजी का। वरना तुम किसी के मन की बता दो, आप बुद्धि लगाओ, आप विवेक लगाओ, आप बता दो किसी की बात कि वो क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, तो तुम्हें दांत निकाल देना, ही महाराज हमसे नहीं बनेगा, नक्कटा। अरे भैया, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो शून्य हैं, हमारी कोई महिमा नहीं। हमारा नाम है नालायक, हम हैं मूर्ख, हम हैं पागल, हम हैं हरामी, हम हैं निकम्मा। लेकिन इतना जरूर है कि हम जैसे भी हैं अपने सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा के हैं। इतना हमें जरूर पता है कि हम जैसे भी हैं बागेश्वर बालाजी के। और इंग्लैंड की इस धरा पर, इंग्लैंड के इस देश में, ब्रिटिश में, हम आपके पास संपत्ति कमाने नहीं आए हैं, आपकी विपत्ति लेने के लिए आए हैं। तुम में दम हो, तुम में ताकत हो, तो अपनी विपत्ति तुम हमें चढ़ा देना। हमारे हनुमान जी में ताकत होगी, तुम्हारी विपत्ति लेकर हम चले जाएंगे। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे।
दादा गुरुजी, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये दादा गुरुजी का है, ये भी दरबार लगाते थे। इसके पहले भी एक संत हुए, वो भी दरबार, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से अनुभव किया, 10-12 साल से तो हम बैठे ही हैं वहाँ, 12 साल से दरबार की सेवा में बैठे हैं बालाजी की। हमने 12 साल में अनुभव किया है, हर मंगलवार को 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। हर माह में लगभग विदिन एवरी मंथ 4 से 5 लाख भक्त वहाँ पहुँचते हैं बागेश्वर धाम। 4 से 5 लाख लोग पहुँचते हैं बागेश्वर धाम, हम रहें या ना रहें। लेकिन हमने अनुभव किया, कोई हमसे मिले या ना मिले, किसी का पर्चा बने या ना बने, पर बागेश्वर धाम की ही ऐसी महिमा है कि अगर तुम रोते हुए आओगे तो इस दरबार से हंसते हुए जाओगे। अगर तुम खाली झोली लेकर के आओगे तो इस दरबार से झोली भर कर लेकर जाओगे। ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, ऐसी कृपा सिद्धियों की है, शक्तियों की है। हमारी परंपरा में अनवरत वंशानुगत जिसे कहते हैं ना, वंशानुगत परंपरा में ये दरबार की महिमा है। आप नेट पर डालेंगे तो बागेश्वर बालाजी के आपको दर्शन भी हो जाएंगे। वो जो चित्र लगा वैसे वो बालाजी का ही है। स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वयं प्रकट, 320 वर्ष पहले स्वप्रकट हुए थे। यहीं एक सन्यासी बाबा हुए जो हमारे और दादा गुरुजी के भी गुरुजी थे, जिनको 5 बार साक्षात दर्शन हुए बालाजी के, प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसे दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन। 5 बार बैठ करके वार्ता हुई और सेवा करते थे। हमने सुना है सन्यासी बाबा अपने हाथ से बालाजी को प्रसाद करवाते थे। फिर बालाजी ने उनको आज्ञा दी कि राम नाम का प्रचार पूरे विश्व में करना है, जाओ तुम्हें हम ये सिद्धियां देते हैं, दरबार शुरू करूं। तो दादा गुरुजी, सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, फिर वही सिद्धियां दादा गुरु को मिली। तो जो ये दादा गुरुजी 2010 में ही इनका काशीवास हुआ है। 40 वर्ष तक दादा गुरुजी पर कृपा रही। इन्होंने भी राम नाम का प्रचार किया, यज्ञ करके ही, यज्ञ करी, लोगों के मन के भाव बताए, समस्याओं का समाधान किया। और 2010 में जब आपका काशीवास हो गया तो सन 2012 से, वैसे तो 11 में ये दास बैठ गया था, 2012 से अनवरत अभी तक बागेश्वर बालाजी के चरणों में ये दास बैठा हुआ है। ये महिमा है बागेश्वर बालाजी की। ये इतिहास नहीं, यूं कहा जाए तो राम नाम की क्रांति के लिए एक ऊर्जा है बागेश्वर धाम में। और ये तो ठीक है, इंग्लैंड है, अनेक ऐसे देश हैं जहां हम पहुंच नहीं पाए, जहां भक्तों के पर्चा नहीं बन पाए। बहुत से लोग अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, अब वो आ नहीं पाते हैं, हमारी बात नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही भक्त होगा जिस पर बागेश्वर बालाजी की कृपा ना हुई होगी। और यहां भी हम कहते हैं, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम हमसे मिल लो, जरूरी नहीं तुम्हारा पर्चा बन जाए, जरूरी नहीं तुम अपनी समस्या हमें बताओ या हमारा आशीर्वाद लो। सिर्फ जरूरी इतना है, तुम दरबार में आकर बैठ जाओ, राम नाम का जप करो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र, सन्यासी बाबा का चित्र रखो। आप अनुभव करोगे कि आपके जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। आप अनुभव करोगे कि आपके जीवन में पल पल चमत्कार हो रहा है। और ये महिमा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम फिर आपसे कहेंगे, आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास मत करना। जुड़ना ही है, कनेक्टेड होना ही है, तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करना। हम तो मानव हैं, हम तो साधारण हैं, हमारी कोई भी महिमा नहीं है। लेकिन हम 1 करोड़ों की बात बोल दें तुम्हें, पागलो, एक बात करोड़ों की यह है कि अगर तुम एक बार श्री हनुमान जी से जुड़ जाना तो लौट के मुड़ना नहीं।
जीवन में अगर सफलता का राज चाहते हो, सफलता का मंत्र चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, जीवन में आप ब्लेसिंग आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हो, जीवन में आप शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, जीवन में आप प्रसन्न रहना चाहते हो, जीवन में आप बहुत उन्नति करना चाहते हो, विश्व का कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो बिना गुरु के सफल हुआ हो, बिना आशीर्वाद के सफल हुआ हो। गुरु जरूरी नहीं है कि कोई तिलक लगाए हुए गुरु हो, जरूरी नहीं कि कान में मंत्र दे तब गुरु हो, जरूरी नहीं है कि तुम उससे दीक्षा लो तब भी गुरु हो। घर पर बैठ करके, टीवी पर देख करके, मोबाइल पर देख करके, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। जरूरी नहीं आपको दीक्षा मिले, जरूरी है कनेक्टिविटी की, और भी 1 to 1 नहीं, जहां बैठे हो वहीं से कनेक्शन की। हनुमान जी तो सब जगह हैं। दरबार समाधान का विषय है, दरबार संशय मिटाने का विषय है। ना तो हम तुम्हारे पास पाउंड कमाने आए हैं, याद रखना, कान खोलकर सुन लेना, ना हम तुम्हारे पास वाहवाही लूटने आए हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। तुम में क्षमता हो तो जुड़ जाओ। हनुमान जी के लिए लिखा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए। लेकिन आप सब खुश रहो हमेशा, हम यही बालाजी से प्रार्थना करने आए हैं। तुम सब हमारा परिवार हो, आज से तुम सब हमारा परिवार हो। और एक बात और कह करके जाते हैं लेस्टर वालों, आज से तुम बागेश्वर बालाजी को अपना बना लो, सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर को तुम अपना बना लो। आज से सभी समस्याएं तुम्हारी अब तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। और तुम जब जब याद करोगे बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को, तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा की सेना है, बागेश्वर बालाजी की सेना है, वो तुम पर कृपा कर रही है। और जाओ, आज से ये आशीर्वाद है सबको।